ओके है। एक और लेफ्ट साइड से खेल जाओ। डॉक्टर नहीं आ पाया। ये एंटी ब्रेकिंग पे भी डालेगा। अपने चैनल भी तो चलाना है। वो नेगेटिव ब्लड ग्रुप है तुम्हारा? 12 बजे 3 महीने हो गए तुम्हारे? 12 बजे बता दीजिए। हाँ कर लो तुम्हें तो आज चलो थोड़ा क्लीन दिख रहा है। अरे भैया ये कुछ बता रहे हैं। नहीं तो खड़े होके भाई साहब अपना मोबाइल नंबर बताइए। 7000 7000 95 17 29। देखो 7000 700 दोनों शिफ्ट राहुल जी हैं। अरे अंदर आओ, ब्लड दिखाओ। ये अलग है। क्या होगा नंबर लगेगा। बाद में चाय में एक बताइए। आया भी पिंकू की चिंता ये थी कि रवि का चेहरा दिखे। आधा डाल रहे हैं, 1 महीना और रहेगा। बबलू तो बिना क्या काफी समय से रूटीन चित्र बनाए क्या? पहली बार रक्तदान कर रहे हैं रवि जी और प्रेरित करें जैसे युवा आए होंगे। जी सर, पहली बार रक्तदान कर रहे हैं। हाँ पहली बार कर रहे हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं अच्छा महसूस हो रहा है। और क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? यही संदेश देना चाहेंगे कि रक्तदान के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़े और लोग जरूरतमंदों के काम आए। यही क्या संदेश देना चाहिए। क्या नाम है आपका? प्रद्युम्न सिंह भदौरिया, कहाँ से? गांधीनगर, गली नंबर 4। बस घुमाते रहो, कोई दिक्कत नहीं। चलाओ चलाओ यार, चलाओ चलाओ। अरे चलाओ यार, अरे नहीं चलन दो सही। जी भैया जी बताएं, आप पहली बार ब्लड दे रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? जी आपने पहली बार रक्तदान किया, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। सभी लोग खून डोनेट कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल कसवा है। इंस्टाग्राम पे डाला है। अरे रवि
स्टेटमेंट लेने कैसा फील कर रहे हैं? पतोन पड़ती है। धीरे से क्रांति बात करो, क्रांति बोल दबा तो सीए हो रहा है अभी मैंने भी तो नहीं चला मीनू ब्लड बैंक में आ जाओ। तो बहुत में सीए हो रहा कौन सा वो नहीं हो रही कल सुबह से हमारे पास फोन आया मेरे को डॉक्टर का फोन आ रहा था, बोलते वही था बोर्ड में रक्तदान करना है और तो एक हम लोग को हटा दीजिए डॉक्टर अकेले। चलो भाई जी भाई बताएं, आप पहली बार रक्तदान कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? और बहुत बढ़िया महसूस कर रहे हैं जी। रक्तदान सभी को करना चाहिए। रक्तदान महादान है। ये सब अवसर पर रक्तदान करते हुए बहुत अच्छा प्रतीत हुआ। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? लोगों को यही संदेश है कि जब आप अनुकूल समय हो 3 महीने बाद रक्तदान करने का, तो आप अवश्य रक्तदान करके लोगों को महादान दीजिए। कौन सा शिविर में आए हैं आप? ये दैनिक भास्कर की तरफ से आज उत्सव प्रेरणा उत्सव शिविर है, उसमें हम रक्तदान करते हैं। क्या नाम है आपका? नाम दिवाकर नारायण सिंह, कहाँ पर रहते हैं? लार रोड। फर्स्ट बार किया है? जी। रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह प्रेरणा दिवस दैनिक भास्कर समूह के संस्थापक चेयरमैन आदरणीय स्वर्गीय श्री रमेश अग्रवाल जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में है। 2 दिवसीय उत्सव है और आज उनका आशीर्वाद जन दिवस है। इस अवसर पर देश के 239 शहरों में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा अन्य आयोजन भी हो रहे हैं, कहीं वृद्धाश्रम और दूसरे तरह के जो आयोजन है सामाजिक, जो सरकार में उनकी सक्रियता थी और उनके पदचिन्हों पर चलते ही संस्थान और अखबार जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, उसी क्रम में आज ये रक्तदान शिविर का आयोजन है। मैं गिरफ्तार वो सारे चीज़ों को आमंत्रित करूँगा जो बिल्कुल करें। देखिए आइए हाथ लगा दीजिए। दैनिक भास्कर समूह के संस्थापक स्वर्गीय श्री रमेश चंद्र जी अग्रवाल का 80वां जन्म दिवस है। कोई व्यक्ति और उसका व्यक्तित्व कितना बहुआयामी हो सकता है, यह हमें स्वर्गीय श्री अग्रवाल साहब के जीवन से सीखने को मिलता है। एक व्यक्ति जो व्यवसाय भी करता है, लेकिन वह समाज का चिंतन भी करता है। वह सोचता है कि किस प्रकार से इस भारत में, किस प्रकार से इस देश में, किस प्रकार से उन मानवों के समूह में जिनसे हम संबंध रहते हैं, जिनके बीच हम जीवन जीते हैं, उनमें व्याप्त अपार कष्टों को किस प्रकार से दूर किया जाए। समाज सेवा एक ऐसी वस्तु है, ऐसा विषय है
जिस पर जितना अधिक कार्य किया जाए उतना छोटा प्रतीत हो। और स्वर्गीय श्री रमेश चंद्र जी अग्रवाल के जीवन से प्रेरणा यह मिलती है कि इसको अतिरिक्त से करने के लिए कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है। आप जहां हैं, जैसे भी हैं, जिस स्थिति में भी हैं, दीन दुखी और पीड़ित व्यक्तियों के लिए सोचने का काम करें, उनके लिए काम करने का काम करें, यही समाज सेवा है। जैसा कि अभी बताया कि एक व्यक्ति किस प्रकार से अपने जीवन को बहु उद्देशीय मामलों में, व्यवसाय में भी, समाज सेवा में भी, और एक जिसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं, उसके प्रति भी कितना चिंतनशील और मननशील हो सकता है कि समाज में किस प्रकार से, किन खबरों से, किन एडिटोरियल से सउद्देश्य शिक्षा प्रदान की जाए और कैसे पीड़ितों की सेवा की जाए। इस भाव से स्वर्गीय श्री रमेश चंद्र जी अग्रवाल ने अपना जीवन जिया है और उनका जीवन अभी भी सतत निरंतर चल रहा है। एक बड़ी बात कहना चाहता हूं कि दैहिक मृत्यु व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती, उसके द्वारा किए जा रहे पुनीत कार्य और पुनीत भावनाएं और अच्छे कर्म यदि वह समाज में फैला देता है तो उसका जीवन सतत चलता रहता है। कई महापुरुष हैं जो हजारों वर्ष पूर्व दैहिक मृत्यु को प्राप्त हो गए, लेकिन आज भी हम उनके नाम का स्मरण करते हैं, तो मैं ये मानता हूं कि उनका जीवन आज भी समाज में चल रहा है और प्रेरणा दे रहा है। ठीक ऐसा ही एक जीवन स्वर्गीय श्री रमेश चंद्र जी अग्रवाल का भी है। आज उनके जन्म दिवस पर उनको नमन भी करता हूं, उनको प्रणाम भी करता हूं और उनके द्वारा चलाए जा रहे कार्यों में भी अपनी संबद्धता प्रकट करता हूं। आज के इस अवसर पर सभी का स्वागत है, वंदन है। आज इस मंच पर हमारे चिकित्सा क्षेत्र के और हमारे जिले के यशस्वी कलेक्टर साहब, जिन्होंने अपने कृतित्व से अपने जिले में अपने आप को सिद्ध किया है, विराजित हैं। सभी का हमारे माननीय जिलाधीश महोदय साहब, हमारे सीएस साहब और हमारे कर्मचारी और हमारे पत्रकार बंधु सभी को नमन करता हूं और आपका ये आभार प्रकट करता हूँ कि आपने हमको यहाँ पर बुलाया और हमारे स्वर्गीय श्री रमेश चंद्र अग्रवाल जी का मैं उनको भी अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने ये अपने पेपर को और इस तरीके से सभी जनता के और अपने क्षेत्र के और देश के लिए जो स्टेबल किया है और आज इसका नाम हमारे देश में नहीं बाहर भी भास्कर का नाम बहुत बड़े स्तर पर लिया जाता है और बहुत अच्छा स्टेबल पेपर में इनका नाम आता है और इन्होंने हमारे क्षेत्र की, अपने देश की जनता की सेवा के लिए जो ये बहुत बड़ा कार्य किया है, इसके लिए मैं का आभारी रहूँगा। और आज जो आप लोगों ने जो शिविर लगाया है ब्लड डोनेशन का, ये हमारे सभी जो पेशेंट्स लोग आते हैं या जिनको ज़रूरत पड़ती है, ये एक बहुत दान और पुनीत का काम है, क्योंकि कभी कभी कुछ पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनके पास डोनर नहीं होता और अगर हमारे पास ब्लड नहीं होगा तो उनकी जान बचाने के लिए हमें काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो जो आपने ये सोचा है उनके उपलक्ष्य में ये रखा गया है, इसके लिए मैं सभी का आभारी हूँ और मैं यही आशा करता हूँ कि आप जनता की आवाज़ जैसे अभी उठाते रहें और हम लोगों को भी सजग करते रहें कि हमें क्या करना। आपके द्वारा हमें काफ़ी मार्गदर्शन भी मिलता है और कहीं गलतियाँ होती तो सुधार के काम कर भी मिलता है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि जो भी आप अभी शिविर लगा रहे हैं, ऐसे भविष्य में एक आध शिविर और भी लगाएं तो हमें ज़्यादा सहूलियत रहेगी। थैंक यू। एक प्रश्न आया अभी कि हमारे अतिथियों को माल्यार्पण नहीं किया। यह माल्यार्पण माननीय अतिथियों के द्वारा उन महानुभावों से के लिए कराएंगे जो अपने रक्तदान करके लोगों को जीवन देने वाले हैं। जैसा कि इस पर लिखा है कि अपने हाथों से जीवन का वरदान दीजिए, आप रक्तदान दीजिए। आपका यह रक्तदान कई लोगों की सांसों को बचा सकता है। इसी क्रम में मैं आवाज देता हूं
हमारे जिले के यशस्वी कलेक्टर साहब, हमारे प्रेरणा कुंज माननीय श्री संजीव जी श्रीवास्तव जी से कि कुछ शब्दों से हमें अपना परिचय है और मृत्यु पर्यंत वो मैं जहाँ रहता था भोपाल में, उसके पड़ोस में एकांत पार्क, वहाँ उनसे मुलाकात हो जाती थी। तो सुबह घूमने आया करते थे और जैसा कि आज जन्मदिन है, मुझे याद आ रहा है कि उनके हर जन्मदिन पर 3 दिवसीय एकांत पार्क में एक बाल समारोह किया करते थे। तो मेरे बच्चे भी गए, पुरस्कार वितरण वगैरह सभी में बढ़ चढ़ के तो 3-4 घंटे सुबह 6 बजे से 3-4 घंटे वहीं खड़े रहते थे अपने 3 दिवसीय बाल समारोह में। अगर हम उनके प्रबंधकीय कौशल की बात करें, जिस समय उन्होंने प्रबंध संचालक का पद संभाला था भास्कर में, इस समय भास्कर मुझे लगता है टॉप 3 में नहीं आता था मध्य प्रदेश के पेपर से, परंतु अपनी पत्रकारिता के प्रति प्रतिबद्धता, मूल्यों से समझौता न करना, उत्कृष्ट प्रिंटिंग और अच्छे संपादकीय के कारण भास्कर की जो प्रगति है वो मैंने अपनी आंखों से देखी है। और आज जान कितने राज्यों में भास्कर नंबर 1 पेपर है। पत्रकारिता के अतिरिक्त मैंने शिक्षा के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, इस प्रकार आप रक्तदान देख रहे हैं, इन सभी क्षेत्रों में भास्कर का फैलाव किया। भास्कर आज सिर्फ पेपर का हाउस नहीं है, बल्कि बहुत सारी सामाजिक दायित्व पूरे कर रहा है। इसी क्रम में यहाँ जो रक्तदान शिविर रखा गया है, वो बहुत ही अनुकरणीय पहल है, क्योंकि हम पैसा सामग्री की दान करना हमारे लिए बहुत छोटी चीज़ है। आज के ज़माने में लोगों का जीवन स्तर सुधरा है, लोगों की इनकम सुधरी है, पैसा दान करना मुझे नहीं लगता बहुत मुश्किल काम है, परंतु अपने शरीर से रक्त निकाल कर देना और किसी अपरिचित व्यक्ति के लिए देना। रक्तदान शिविर में आप जब रक्त देते हैं तो आप अपने परिजन को नहीं देते हैं, आप रक्तदान करते हैं, वो ब्लड बैंक में रहता है और जाने किस व्यक्ति को चढ़ाया जाता है, क्या मालूम किस धर्म का हो, जाति का हो, किस उम्र का हो, कुछ आपके हाथ में नहीं है। ऐसी स्थिति में यदि आप रक्तदान कर रहे हैं तो वास्तव में आपका सर्वोच्च दान है। तो मेरा आप सभी से आग्रह है कि प्रत्येक 6 माह में करें और जो मंच पर स्थित हैं हमारे चिकित्सा व्यवसाय से जुड़े हुए हमारे अधिकारी हैं, इसे मेरा कहना है कि रक्तदान का कार्ड जो है उसको कुछ प्राथमिकता पर हमारे यहाँ ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। 6 माह के लिए या किसी ऐसे के लिए ऐसा कुछ हो कि उसको लाइफ के बगैर यहाँ ट्रीटमेंट तो कहना है कि वो अपनी तरफ से दान कर रहा है, हमसे कुछ भी अपेक्षा नहीं कर रहा। मुझे नहीं लगता किसी रक्तदान करने वाले ने कभी मांग की हो कि मैंने रक्तदान किया मुझे कुछ भी, तो हमारा दायित्व है कि कुछ एक्स्ट्रा भी इस दिशा में सोचिए, कुछ बनाइए, रक्तदान वाले का कुछ विशेष व्यवस्था की जाए। भास्कर को पुनः धन्यवाद देता हूँ, अच्छा आयोजन उन्होंने किया, सामाजिक सरोकार का आयोजन है और उनसे आशा करूँगा इस प्रकार के अच्छे आयोजन में भविष्य में भी करते रहेंगे। धन्यवाद। आप लोगों को और एक कार्ड भी हम बनाएंगे जो उनको कभी जरूरत पड़ती है 6 महीने के अंदर तो उनको कार्ड देना और एक अलग से व्यवस्था भी करिए कि लोगों को विशेष तौर से विशेष सब्जी देती है। इसको आप इम्प्लीमेंट करिए, बाकायदा एक लेटर बनाते उसको स्वयं करता है वह कहता है तो प्रभाव बहुत अधिक होता है। इसी क्रम में जो हमारे रक्तदाता हैं उन्हें प्रमाण पत्र माननीय श्री के द्वारा दिया जाएगा। जो लोग डोनेट करते हैं ब्लड रहता है तो उनको फ्री देते हैं। कार्ड वो आइडेंटिफाई हो जाएगा, कार्ड लाते हैं तो आप सभी को फ्री देते हैं। रोकेंगे उसको आप कभी रोकेंगे उसको और इम्प्लीमेंट करेंगे। आप जो भी मीनू खान जी ठीक। श्री सतीश जोशी जी पंडित,
श्री प्रवेंद्र शर्मा जी शिक्षक। इधर 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 सर। श्री अम्बरीश शर्मा जी। जी इधर इधर प्रभात राजावन जी। कृपया सभी आ जाएं एक साथ ग्रुप। बस चल रहा है,